हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे, एक नए तरीके की मैकेनिक्स सीखेंगे, ठीक। और आज के इस लेक्चर से हम लोग जो पेपर फर्स्ट है हम लोग का क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसका पार्ट भी मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ और जिसका क्या नाम है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ठीक। ये आपका क्या है, पार्ट बी है पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट का क्या है, पार्ट बी है, जिसको मैं आज से स्टार्ट करने चल रहा हूँ, ठीक। जिसका क्या नाम है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसका नाम है, इसको आज से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक। जो सिलेबस वाला वीडियो है, उम्मीद है जो मैं सिलेबस का वीडियो बनाया हूँ उसको आप ज़रूर देखे होंगे, ठीक। वहाँ सब बताया था क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग अब तक हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का 2 यूनिट फिनिश कर चुके हैं और साथ ही साथ क्लासिकल मैकेनिक्स का भी 2 यूनिट फिनिश करने वाले हैं। बस एक लेक्चर और लगेगा, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का भी 2 यूनिट फिनिश कर लेंगे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि सितंबर लास्ट तक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और जो आपका पार्ट बी है पेपर सेकंड का स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका भी 2 चैप्टर 4 चैप्टर इस मंथ में भी हम लोग फिनिश करेंगे, ताकि हम लोग का आधा सिलेबस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए सितंबर लास्ट तक ही। क्लियर। मैं पूरा कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आपका आधा सिलेबस ख़त्म कर दूँ सितंबर लास्ट तक, ओके। तो बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जितना ही अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो चीज़ें आपको टफ लग रही होंगी जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगी। इस वजह से बस अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो कंटेंट भी आपको अच्छा मिलेगा, ओके। तो चलिए अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वर्ड है स्टैटिस्टिकल, कितना ज़्यादा माउथ का एक्सरसाइज कराना पड़ रहा है स्टैटिस्टिकल बोलने में, ठीक। तो इस वजह से इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जिसको हम लोग कैसे कहते हैं, स्टेट। क्या कहते हैं, स्टेट, और इसको क्या कह देते हैं, मैक, ठीक। तो अगर आगे मैं कहीं स्टेट मैक कहूँ तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बात हो रहा है, ठीक। इसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, स्टेट मैक कहते हैं। चूँकि देख रहे हैं इतना ज़्यादा इसमें मुँह इधर उधर करना पड़ रहा है, एक्सरसाइज करना पड़ रहा है स्टैटिस्टिकल बोलने में, ठीक। तो उसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में स्टेट और मैकेनिक्स को मैक कर देते हैं। कहीं कहीं पे इसको लोग ऐसे मैक्स भी कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, बीच में ई कहाँ से कूद गया, आखिर इसको बीच में कहाँ से लाने की ज़रूरत पड़ गई, क्या क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स सफिशिएंट नहीं था। अगर ऐसे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, तो अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है, उसके बारे में पता रहे क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं और पता रहे क्यों हम वो काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा क्या होगा, इंटरेस्ट जगता है। तो इस वजह से मेरा कोशिश है कि आज आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए और इसका डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक। और फिर कल से हम लोग जो सिलेबस का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन आप ज़रूर देखिए। इंट्रोडक्शन देखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, जो 10 से 15% चीज़ें हैं आसान हो जाती हैं, ठीक। तो अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पर जाने से पहले मैं ये मान रहा हूँ कि आप बीएससी सेकेंड सेम में जो फिजिक्स पढ़े हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़े हैं और आप उससे अच्छे से परिचित हैं, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज लेक्चर कम से कम 2 घंटे का बनेगा, ठीक। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास और आप उससे परिचित हैं, ठीक। मैं डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूंगा इस चीज़ को और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पहुंचूंगा इस लेक्चर में, ठीक। तो इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी यूज करना है। तो इस वजह से आप अगर भूल चुके हो तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बात करूँगा, किसका बात करूँगा, एक सिस्टम की बात करूँगा। और सिस्टम क्या होता है, इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, ठीक। अब इस सिस्टम में क्या है, मैं मान ले रहा हूँ कई सारे पार्ट्स के, मतलब दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ओके। एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टडी हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मैक्रो लेवल पे और दूसरा माइक्रो लेवल पे, मैक्रो और माइक्रो, ठीक। तो एक स्टडी करने का तरीका इसका क्या है, इस सिस्टम का, एक हम कैसे कर सकते हैं,
माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं इसका, माइक्रोस्कोपिक। और दूसरा स्टडी इसका कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका स्टडी करने का, माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं। दोनों मंत्र समझिएगा, ए है यहाँ आई है, ठीक। दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी इसका हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपिक ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं। जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसे बताया था ऐसे पार्टिकल जिनको हम क्या कर सकें, नेक्ड आई से देख सकें, ठीक। और ऐसे ये क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, उनको नेक्ड आई से हम देख ना सकें, ठीक। आगे इसको डिटेल में भी हमको और पढ़ना है, चैप्टर में सब है। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या है, सिलेबस में है, तो इसको आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। बस यहाँ आप ये समझ लीजिए मोटी मोटा कि माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, जिनको आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके की दो स्टडी हम इस सिस्टम का कर सकते हैं, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स जो आप पढ़े हैं, जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ कर आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 2-4 मिनट आपका ज़रूर मैं लूँगा वहाँ तक पहुँचने में, ठीक। जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते थे, सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे। क्या करते थे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे। मतलब हम इस सिस्टम को बाहर से ही देखते थे, इसके अंदर इसके पार्टिकल से मतलब नहीं रखते थे। हम डायरेक्ट क्या करते थे, सिस्टम है और बता देते थे कि उसका क्या होगा, टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा, इंटरनल इतना होगा, वॉल्यूम ये होगा, एंट्रोपी ये होगा। हम सिस्टम को बाहर से देख के ही ऑब्जर्व करते थे, अंदर इसके नहीं घुसते थे, इसके इंडिविजुअल पार्टिकल पर हम नहीं जाते थे। सिस्टम को क्या करते थे, एज ए होल ट्रीट करते थे और क्या बताते थे कि ये क्या है, आपका सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, इंटरनल एनर्जी इतना है, एंट्रोपी इतना है और इसका क्या है, वॉल्यूम इतना है। तो ये सब हम लोग थर्मोडायनेमिकल जो पैरामीटर हैं, इन सब ये क्या है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग दिए गए सिस्टम को माइक्रोस्कोपली क्या करते थे, स्टडी करते थे। मतलब सिस्टम के बाहरी बार हम क्या करते थे, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके क्या कर लेते थे, स्टडी कर देते थे कि ये क्या है, आपका सिस्टम का ये टेम्परेचर होगा, ये प्रेशर होगा, ये इंटरनल एनर्जी होगा, ये वॉल्यूम होगा, ये एंट्रोपी होगा, ओके। अब अगर हम पार्टिकल में घुसने लगें, हर एक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल में घुसने लगें, तो वो जो स्टडी होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगा। और किसी चीज़ को अच्छे से अगर हमको समझना है तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है, ज़रूरी है। और जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं आपका, आप देखे होंगे ऐसे पेपर पढ़ते होंगे, आजकल जो एक्सीडेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आम बात हो चुका है, ठीक। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, उसमें आता होगा कि इस रोड पे, इस चौराहे पे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो जो न्यूज़पेपर में है वो क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोपली मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करके न्यूज़ को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है न्यूज़पेपर में, क्लियर। लेकिन जिसके दुकान के सामने जो व्यक्ति वहाँ उस टाइम खड़ा हुआ होगा, उसको उस मीडिया वाले पर्सन से ज़्यादा जानकारी होगी, मतलब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल की जानकारी होगी, वो और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। मतलब जो इंसान या जिस दुकान के सामने या जो अपने नेक्ड आई से वहाँ पर देखा होगा उस चीज़ को, वो क्या करेगा, एकदम अच्छे से क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो मीडिया वाले क्या करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं और क्या करते हैं, उसको पेश कर देते हैं। तो मीडिया वाले कैसा, आप बताएंगे कैसा न्यूज़ देंगे, वो माइक्रोस्कोपिक न्यूज़ देंगे। लेकिन जो इंसान वहाँ खड़ा रहेगा वो क्या करेगा, माइक्रोस्कोपिक बताएगा कि ऐसे ये हुआ, उधर से वो गाड़ी आ रहा था, इधर से ये गाड़ी जा रहा था, ऐसे लड़ा। तो अगर सिस्टम का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी घटना का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमको क्या जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता था, ऊपर ऊपर देख के कह देते थे कैसा है, क्लियर रखिए। मतलब सिस्टम को एज अ होल ट्रीट करते थे, पूरे पार्टिकल नहीं जाते थे, पूरे पार्टिकल को एज अ होल सिस्टम ट्रीट कर लेते थे और बता देते थे कि उसका है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, इंटरनल एनर्जी इतना है, वॉल्यूम इतना है, एंट्रोपी इतना है, कैलकुलेट करते थे, ठीक। मतलब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे। लेकिन अगर हर एक पार्टिकल के बिहेवियर को अच्छे से ट्रीट करना है, हर एक पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो हमको उसके अंदर घुसना पड़ेगा सिस्टम के।
अगर जो एक्सीडेंट हुआ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ कैसे हुआ है, तो हमको पेपर के बजाय उस जगह जाना पड़ेगा, जो इंसान देखा होगा उससे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। मतलब वो क्या, हमको उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना पड़ेगा डिटेल जानकारी लेने के लिए। वैसे ही इस सिस्टम का अगर डिटेल जानकारी लेना है तो हर एक पार्टिकल के बारे में हमको पता लगाना पड़ेगा, ठीक। और जब हर एक पार्टिकल के बारे में हम पता लगाने चलते हैं, मतलब जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं, छोटे लेवल पे चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, बल्क लेवल पे हम बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं। और ये क्या है आपका स्मॉल स्केल पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये स्मॉल स्केल का बात कर रहे हैं, और ये क्या है, लार्ज स्केल का बात है, ठीक। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस सिस्टम की हम स्टडी करने चलते हैं तो वहीं पे किसका जन्म होता है, काइनेटिक थ्योरी का। किसका जन्म होता है, जब हम क्या करेंगे, जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ठीक, इसके हर एक पार्टिकल को चलेंगे स्टडी करने, हर एक पार्टिकल का लगेंगे स्टडी करने, तो यहीं से हम लोग का क्या आता है, काइनेटिक थ्योरी आता है। यहीं से काइनेटिक थ्योरी का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक। मैं डायरेक्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बजाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, जरूरी नहीं गैस ही हो। क्लियर है, जरूरी नहीं एक्सीडेंट हो रहा बाइक का, ट्रक टक्का हो सकता है, फोर व्हीलर का हो सकता है टक्कर, ठीक। तो वैसे जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ गैस के मालिक्यूल हैं, हो सकता है सॉलिड के हों पार्टिकल्स, हो सकता है लिक्विड पार्टिकल्स हों, ठीक। तो इस वजह से बस काइनेटिक थ्योरी मैंने लिखा है। क्लियर। तो जब हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली हम देखेंगे, स्टडी करेंगे कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, वो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उनके बीच इंटरेक्शन कैसे होगा, तब जो ये स्टडी आता है, ये स्टडी क्या बताता है कि अब इस सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किस पे स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है चीज। तो ये करेक्ट होगा कि ये करेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो हम ऊपर ऊपर देख के कर दिए, लेकिन ये तो सिस्टम के हर एक पार्टिकल को देख के किए हैं ना। क्लियर है चीज। तो अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन इसी माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से इस माइक्रोस्कोपिक लेवल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझिएगा आप, हो सकता है मैक्रो माइक्रो में कन्फ्यूज हो रहे हों, ये क्या है, माइक्रो है और ये क्या है, मैक्रो है। क्लियर है। जब ए रहेगा तो लार्ज रहेगा, और जब आई रहेगा तो यहाँ स्मॉल रहेगा, एम के बाद आई है तो स्मॉल, और ए है तो क्या है, लार्ज है। क्लियर। अब इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से, इस जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो स्टडी कर रहे हैं, वो किस में आता है, काइनेटिक थ्योरी में आता है। आपने पढ़ा है उसको, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल हम स्टडी करते हैं, ठीक। अब इसी माइक्रोस्कोपिक लेवल से, इसी माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हम इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है सिस्टम का, माइक्रोस्कोपली हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपली प्रेशर यहाँ कैलकुलेट किए, पी लिखे हैं। अगर यहाँ देखा जाए, मान लेना कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, क्या कर रहा है, इस वाल से, कंटेनर के वाल से क्या रहा है, टकरा रहा है, तो टकराएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो dp/dt लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। और इसी को P = अगर F/A हम कर दें, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर निकल गया। इसका मतलब इसी माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से, इसी माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से हम क्या कर रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक डेटा को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ना कैलकुलेट करते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इस पर टकराए, ये पार्टिकल टकराए, इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, और जब मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक। और वहाँ से क्या हो जाएगा, P = या बाई ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर जो है, ये क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो इसी को मिला मिलाकर बना हुआ है। क्लियर हो गई होगी चीज़। जैसे हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं, यहाँ पे P कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, पार्टिकल जब टकराया वाल से तो कितना प्रेशर उस पर क्रिएट किया, तो फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है उस पर यूनिट एरिया, ठीक। तो जब फोर्स लगाएगा तो क्या करेंगे, तरीका है रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम निकालिए, मोमेंटम भाई ट्रांसफर करेगा टकराएगा तो, ठीक। तो यहाँ से P = F/A हो गया। अब यही जो प्रेशर है, क्या हम यहाँ माइक्रोस्कोपली स्टडी किए थे, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी करें, मतलब इन दोनों में भी रिलेशन है आपस में। क्लियर है चीज।
तो अब तो ये बात समझ में आ गई कि भाई हम सिस्टम को अभी तक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की क्या ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, तो पहले मैं ये वर्ड बताऊंगा, उसके बाद फिर मैकेनिक्स का वर्ड क्लियर करूंगा क्यों उसके साथ मैकेनिक्स जुड़ा। ठीक, ये मैकेनिक्स क्यों जुड़ा उसको पहले बाद में बताऊंगा। ये स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है पहले उसको पढ़ा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए फिर से एक बार रिपीट करता रहा हूँ यहाँ तक, ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे, क्योंकि आगे अब हम लोग को यहाँ अप्रोच करना है। देखिए क्या होता है, सिस्टम को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल से और दूसरा माइक्रो। एक क्या मैक्रो और दूसरा माइक्रो। ठीक, तो जो सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर जब स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है। और आप स्टडी किए हैं, इन पैरामीटर को कैलकुलेट भी किए हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर में, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में हो। ठीक, क्या क्या कैलकुलेट किए हैं, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंट्रोपी क्या है। क्लियर। अब इसी सिस्टम को हम जब कैलकुलेट किए तो ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको दे नहीं रहा। जैसे एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया ना, जो चीज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो क्या है न्यूज़पेपर में जो चीज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कोई घटना हुई है तो जो मीडिया वाले निकाल रहे हैं वो क्या माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसका। लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको जिस जगह घटना हुई है वहाँ पर जो इंसान थे उस टाइम मौजूद थे, उनसे अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो क्या माइक्रो लेवल, मतलब उस और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे एक्सीडेंट वाला एग्जांपल अभी दिए थे। ठीक, तो इसी तरीके से इस सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। तो जब सिस्टम के अंदर घुसेंगे तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। और जब हर एक पार्टिकल के बिहेवियर को इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करते हैं तो किस में आता है, काइनेटिक थ्योरी में आता है। देखिए यहाँ मैं गैसेस नहीं लिखा हूँ, गैसेस इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, गैस मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इस बस काइनेटिक थ्योरी लिखा हूँ। ठीक, तो हर एक पार्टिकल का जब बिहेवियर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगा। और जब पूरे सिस्टम का मतलब पार्टिकल का एज ए होल करते हैं स्टडी तो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक कहलाता है। ठीक, समझिएगा ये सब वर्ड इसमें यूज होंगे। ठीक, इस वजह से इनको समझते चलेगा। अभी आगे हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कि माइक्रो और माइक्रो का डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर, जब हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे तो। ठीक, तो अब यहीं से हम लोग ये भी देखें कि जो प्रेशर निकालना है तो ये प्रेशर क्या है, यहाँ भी ऐसे P मिला हुआ हमको। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक डाटा है वो माइक्रोस्कोपिक डाटा के साथ एक रिलेशन भी बना रहा है। क्लियर है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए क्या हो सकता है, अब ये सब तो क्लियर हो गया कि भाई दोनों लेवल की बात हम यहाँ कर ले रहे थे, लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, 10, 20, 50 पार्टिकल रहेंगे तब तो हम चीज़ों को काउंट कर लेंगे, इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल का बिहेवियर हम देख लेंगे। लेकिन यही अगर आपके एक मान ले कोई कहते 1 मोल गैस है, तो एवोगैड्रो नंबर आप पढ़े हैं, 1 मोल गैस मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। तो क्या इस केस में हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल है, क्या इस केस में इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल को स्टडी करना पॉसिबल है, नहीं ना है। जिसका मतलब इस केस में काइनेटिक थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअली जो पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए लगाना आसान नहीं है, वो हमारे लिए लगाना आसान नहीं है। ठीक, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हम लिए, ठीक, एक सिस्टम हम ले लिए और बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। सिस्टम को और बड़ा बना रहे हैं, ये हम सिस्टम ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए अभी तक तो सिस्टम क्या था, हम मान रहे थे काइनेटिक थ्योरी से, मतलब हर एक पार्टिकल को कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन अगर हर एक पार्टिकल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो, नंबर जब काउंटेबल हो 10, 20, 25, 50 हो तो आसानी निकाल लेंगे हर एक पार्टिकल को। क्लियर, अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हों तो हर एक बच्चों का अलग अलग नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वही अगर 1 करोड़ बच्चे हो जाए तो क्या हर एक बच्चे का अलग अलग कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहाँ एवरेज की बात करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जब
जो नंबर्स है यहाँ पे, जो पार्टिकल का संख्या है वो एवोगैड्रो नंबर मतलब 10 टू द पावर 23 आर्डर का हो जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे 10 टू द पावर 23 आर्डर का हो जाता है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अभी समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए हम ट्रेजेक्ट्री माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कोई यहाँ पे एक पार्टिकल है उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, ठीक, कोई एक पार्टिकल है उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, फिर कोई एक पार्टिकल है उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, कोई इधर पार्टिकल उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, ऐसे कोई है, कोई ऐसे पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। ये डिफरेंट पार्टिकल्स का क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। तो 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। सोचिए 1 के आगे 23 जीरो, सोचिए कितना बड़ा नंबर्स है। तो क्या हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल ट्रेजेक्ट्री आप बता पाएंगे? अगर नंबर कम रहता तब तो हम बता देते हैं, लेकिन नंबर क्या हम मान रहे हैं, ज़्यादा नंबर है, 10 टू पावर 23 है। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली स्टडी ना करके एक क्या करते हैं, एवरेज डाटा प्लॉट करते हैं। हम मान लेंगे कि ये क्या है, इन सब का एक एवरेज ट्रेजेक्ट्री है, ऐसे कुछ मान लेंगे कि इन सब का क्या है, एक एवरेज ट्रेजेक्ट्री ऐसे आ रहा है। और इसी एवरेज ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट डेटा कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू, या इसी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं। क्लियर है? जो नंबर जब कम था तो काइनेटिक थ्योरी से हम इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे, अभी भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। ये मत कंफ्यूज होगा कि माइक्रोप चले गए हैं, माइक्रोप नहीं गए, माइक्रो पर ही हैं, छोटे लेवल पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टिकल की संख्या इतना बढ़ गई है कि हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक एवरेज की बात करते हैं। जो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री हम कह देंगे नहीं, एक एवरेज ट्रेजेक्ट्री होगा, और इसी ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं, या एवरेज वैल्यू कहते हैं, ऐसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मतलब हम संभावना है कि उनका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे रहा होगा, या आपको सीधा देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि बीच में मैं कहीं ऐसे खींच देता हूँ, ये तो अपने मन से ही बनाया हूँ, ऐसे इनका ट्रेजेक्ट्री मान ले रहा हूँ कि जो एवरेज ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल का वो इतना रहेगा। क्लियर है? जैसे आप देखते होंगे जब हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आता है तो क्या होता है, पेपर में क्या निकलता है कि इंटर का रिजल्ट इतना % बना, मतलब इतना एवरेज इंटर का रिजल्ट बना। तो एक स्टैटिक डाटा तैयार किया, स्टैटिक में क्या है, एक एवरेज, स्टैटिस्टिकल में क्या है, एक एवरेज। तो एक एवरेज वैल्यू बताया जाता है कि इंटर का क्या हुआ, 89% रिजल्ट बना इस बार, क्योंकि 10-12 लाख बच्चे के आसपास बैठते हैं हर साल। तो क्या 10-12 लाख बच्चों का नंबर अलग से दिखाना पॉसिबल है? नहीं है। इस वजह से एक स्टैटिक डेटा बनाते हैं। क्लियर? स्टडी क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही कर रहे हैं, उसको स्टडी करते हुए हम एक स्टैटिक डेटा दिखा देते हैं, ठीक, मतलब एक मोस्ट प्रोबेबल डेटा दिखाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, एशिया कप चल रहा है इस टाइम, ठीक, बैट्समैन बैटिंग करने आ रहे हैं, मान लीजिए कोई विराट कोहली आ गया, ठीक। तो जब विराट कोहली बैटिंग करने आ रहा है, या रोहित शर्मा का एग्जाम्पल, चलिए इंडियन कैप्टन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहित शर्मा बैटिंग करने आए मान लीजिए, ठीक। तो अब क्या होगा, जब बैटिंग करने आएंगे तो क्या होगा, आप देखते होंगे जैसे ही कोई बैट्समैन आता है तो उसके साथ एक डेटा यहाँ दिखाता है, बगल में स्क्रीन पर डेटा दिखाता है ना, फोटो लगा रहता है, कितना मैच खेला है, कितना रन बनाया है, क्या स्ट्राइक रेट है, क्या एवरेज है, सब कुछ दिखाता है। अगर मान लीजिए वो 5 मैच खेला है, तब तो आप पाँचों को अलग अलग दिखा सकते हैं कि इस मैच में इतना रन है, इस मैच में इतना रन है। लेकिन अगर वही बंदा 1000 मैच खेल चुका है तो क्या होगा, आपको एवरेज दिखाना पड़ेगा। हर एक मैच के रन को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। हर एक मैच के रन को अलग अलग दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या दिखाया जाता है, आप देखिएगा उसमें एवरेज वैल्यू दिखाया जाता है कि इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, इस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट इतना है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ रहे होंगे। जब लार्ज नंबर की हम बात करते हैं तो स्टडी तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। काइनेटिक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लगाने मतलब यह है कि स्टडी इंडिविजुअल पार्टिकल का कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल का अलग अलग दिखाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हम एवरेज चीज़ों की बात करते हैं। क्लियर है? वहाँ आप किसकी बात करेंगे, एवरेज चीज़ों की बात करेंगे। फिर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में क्या है, 200 बच्चे हैं, BSc 3rd ईयर में 200 बच्चे मान लीजिए, ठीक। तो हर एक बच्चे का अलग अलग मार्क्स निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है।
200 पे ही पास हो, मान लिया 10⁻23 हो गया, चलिए यही लेता हूँ। मान ले रहे हैं कि आपके क्लास में 10⁻23 बच्चे हैं, ठीक। तो क्या इस केस में हर एक बच्चे का अलग अलग वैल्यू निकालना पॉसिबल है? नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू दिखा देते हैं कि इतना रिजल्ट इस क्लास का बना है, मतलब उस क्लास में इतने बच्चे थे, उसका इतना रिजल्ट बना है, इतना एवरेज रिजल्ट बना है। वैसे ही पार्टिकल्स का भी क्या करते हैं, हम एक एवरेज ट्रेजेक्टरी दिखा देते हैं, क्योंकि जब संख्या बड़ी हो जाएगी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लार्ज नंबर को डील करते हैं, 10⁻23 आर्डर मतलब एवोगेड्रो नंबर के आर्डर के नंबर्स को डील करते हैं, ठीक। तो इस वजह से उसमें एवरेज की हम बात करते हैं। स्टडी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एवरेज दिखाएंगे, क्योंकि हर एक डेटा को दिखाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? जैसे बैट्समैन का एग्जाम्पल होता है, उससे भी आपको क्लियर होगा, जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसका पूरा चार्टशीट यहाँ खुल जाता है कि कितना मैच खेला है, कितना हाईएस्ट रन है, कितना एवरेज है, कितना स्ट्राइक रेट है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2-4 मैच खेला है तब तो आप दिखा सकते हैं किस मैच में नाम है, लेकिन अगर वही 500, 600 या 10⁻23 मैच अगर खेला तो क्या आप उसको दिखा पाएंगे उस डेटा में हर एक वैल्यू को अलग अलग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल बात करेंगे अलग अलग दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक लेवल बात करते हुए हम एवरेज दिखा सकते हैं कि उसका एवरेज इतना है। तो उससे पता चल जाएगा कि कोई बैट्समैन मान लीजिए 300 मैच खेला है तो उसका क्या है, 51 का एवरेज है, ठीक। अगर यही 10⁻21 खेला है तो अभी जैसे क्या मान लीजिए 10⁻23 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आप कर सकते हैं, 51 का एवरेज है। बस इस नंबर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लार्ज नंबर ले रहा हूँ। यहाँ 300 लिया था, यहाँ 10⁻23 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 10⁻23 नंबर की बात हमको करना है। उम्मीद है आप चीज़ें समझ रहे होंगे। जब हमारे पास लार्ज नंबर में क्वांटिटी रहेगा, लार्ज क्वांटिटी रहेगा, उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस टाइम पे हम क्या कर पाते हैं, एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कोई बैट्समैन मान लीजिए 3 मैच खेला है तो हम अलग अलग उसका वैल्यू इस तरह, आप समझिए, अलग अलग तीनों मैच का वैल्यू दिखा सकते हैं कि तीनों मैच में इतना इतना रन बनाया है। लेकिन वही 10⁻23 मैच खेला है तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू दिखाते हैं, क्योंकि 10⁻23 मैच का डेटा यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मतलब एवरेज वैल्यू, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं, ठीक। तीनों टर्म्स एक ही है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या स्टैटिस्टिकल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। क्लियर? तो जब ऐसे वैल्यू ऐसे चीज़ यूज़ किए जाएँ, एवरेज टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम स्टैटिस्टिकल कहते हैं, ठीक। अब इसके आगे क्या यूज़ किया, मैकेनिक्स यूज़ किए हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो रहेंगी। अभी तक जो पढ़े हैं उसको 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक। देखिए अभी तक क्या पढ़े हैं कि सिस्टम को 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम को क्या करते थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते थे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह, एंट्रोपी वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर निकालते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब स्टडी करेंगे तो वहाँ काइनेटिक थ्योरी में हम लोग देखे हैं हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी करते थे। लेकिन यही अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हमको स्टडी करना हो, मतलब हर एक पार्टिकल को स्टडी करना हो, और पार्टिकल का जो नंबर्स है, जो पार्टिकल्स का आर्डर है वो 10⁻23 आर्डर हो जाए, तो हर एक पार्टिकल को हम अलग अलग स्टडी तो नहीं कर पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी कर रहे हैं फिर भी अलग अलग नहीं स्टडी कर पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है या स्टैटिस्टिकल वैल्यू होता है, या उसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं। और वहीं से ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स निकल कर आया। क्लियर? तो अब क्या मतलब साफ साफ बात है कि जो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इसमें क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर की बात करेंगे। क्लियर है चीज? अब देखिए इसके आगे मैकेनिक्स जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को भी देखा जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टैटिस्टिकल का बात हम लोग कर लिए, मतलब एवरेज वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक। अब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक। तो मैकेनिक्स मतलब क्या, जो डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो पार्टिकल्स का डायनेमिक्स है, पार्टिकल का मोशन है, ये क्या हो सकता है, 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर सकते हैं और एक क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने का मतलब क्या है, न्यूटोनियन साहब का लॉ लगाएं, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करें, न्यूटन साहब का लॉ लगाएं। और क्वांटम मैकेनिकली डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हम श्रोडिंगर साहब का एक वेव इक्वेशन वगैरह यूज करके निकालें, ठीक। तो इन्हीं भी यहाँ पर इसी आधार पे जो हम लोग का स्टेटमैक था उसको फर्दर 2 पार्ट में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक क्या, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द क्लासिकल ट्रीटमेंट, एंड इसको क्या कहते हैं, दिस इज द क्वांटम ट्रीटमेंट, ठीक। अब इस पर देखिए हम लोग
इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे? इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब थे और गिब्स साहब थे। उन्होंने क्या किया, इस क्लासिकल ट्रीटमेंट को क्या किया, स्टडी किया। और इधर आप देखिए क्वांटम ट्रीटमेंट जो था, इसमें कौन कौन से लोग थे? बोस आइंस्टीन साहब थे और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये सब हमको इसमें क्या करना है, ये स्टडी करना है। ठीक, मतलब बोस आइंस्टीन का स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक साहब का स्टैटिस्टिक्स क्या करना है, इसमें हमको स्टडी करना है। ठीक, तो इसके आगे मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है, तो आप निश्चिंत रहिए, जब पढ़ा जाएगा ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है चैप्टर में। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। स्टैटिस्टिकल का मतलब हम लोग समझे कि एक हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात तो करेंगे, लेकिन एवरेज वैल्यू का बात करेंगे। और मैकेनिक्स मतलब क्या, जो डायनेमिक्स होगा उसको दो तरीके से ट्रीट हम कर सकते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह, एक मतलब क्लासिकल मैकेनिकली और दूसरा क्वांटम मैकेनिकली। और कौन कौन से लोगों ने इसको स्टडी किया था? तो क्लासिकल बिहेवियर को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और गिब्स साहब ने स्टडी किया था, और इधर फिर क्वांटम जो इसका बिहेवियर है, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, इसको बोस आइंस्टीन या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए आगे मैं नहीं बता रहा हूँ उसके। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, कि अगर कोई कहीं पूछता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट सेशन देखते हैं क्या हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में पढ़ना है तो इसका मतलब फिजिक्स का ही ब्रांच है। विच एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर बोले तो पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, बल्क प्रॉपर्टी, यहाँ पे कह सकते हैं लार्ज लेवल पे हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मतलब बल्क मतलब क्या, बड़े प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल, अभी बताया ना, थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा था, पूरे सिस्टम की बात कर रहा था। ओके, और काइनेटिक थ्योरी क्या कर रहा था, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा था। तो हम देखे थे कि जो काइनेटिक थ्योरी में प्रेशर निकाले थे वो क्या हो रहा था, माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रेशर के रिलेट कर रहा था, एक रिलेशन मिल रहा था। ऐसे ही देखिएगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक आएगा एंट्रोपी, जो क्या होगा, KLN ओमेगा के बराबर आता है। ठीक, ये क्या होता है आपका, माइक्रोस्टेट्स होते हैं, और ये क्या होता है, एंट्रोपी होता है किसका, माइक्रोस्टेट का। ये माइक्रोस्टेट है, और इधर किसकी बात हम लोग करते हैं, माइक्रोस्टेट का। आगे ये आपको हो सके पढ़ना पड़े। ठीक, एक बार मैं चेक कर लूँगा इसको कि आपके सिलेबस में डेरिवेशन है कि नहीं। ठीक, तो ये हम लोग टाइम MSc लेवल में था, तो S इक्वल टू KLN ओमेगा। ठीक, ये क्या होता है, देखिए माइक्रो लेवल का मैक्रो लेवल से क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। कौन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इस वजह से ये लाइन लिखा गया है कि विच इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मतलब बल्क प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, या उसी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे रफली मैं प्रेशर को दिखाया था, काइनेटिक थ्योरी वाले प्रेशर को दिखाया था कैसे कैलकुलेट करके, उसके P के बराबर किए थे थर्मोडायनेमिक्स वाले। क्लियर, तो वही चीज़ है, अगर ये फॉर्मूला मिला तो यहाँ चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी, अदरवाइज आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ये लाइन आपको खुद एक्सप्लेन होते चले जाएगा कैसे ये माइक्रो से माइक्रो को कनेक्ट करता है। ठीक, एक प्रूफ के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया हूँ। ओके, अब देखिए, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल मोशन और इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल बट एक्सप्लोर्स द मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर ORR स्टैटिस्टिकल बिहेवियर ORR एवरेज ऑफ असेंबली ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताया ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग पार्टिकल का नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें हम लोग ले रहे हैं, 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स ले रहे हैं। तो इस वजह से असेंबली ऑफ पार्टिकल का बिहेवियर, इस मतलब हम असेंबली ऑफ पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर लिखते हैं, पार्टिकल्स का एवरेज। जैसे बैट्समैन का बताया ना, आता है तो मान लीजिए 10 to the power 23 मैच खेला है, तो हर एक डेटा तो स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं, दैट्स वाई वहाँ क्या होता है, एवरेज डेटा को डिस्प्ले कर दिया जाता है। क्लियर, जैसे हाई स्कूल इंटर रिजल्ट निकलता है, क्या बताया, पेपर निकलता है, न्यूज़ में आता है ना कि इंटरमीडिएट का इस बार 90% रिजल्ट बना है। इसका मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू दिखा दिया। ऐसा नहीं दिखाया गया है कि किसी बच्चे का 80% नंबर है, किसी का इतना नंबर है, 70 है, किसी का 82, ऐसे दिखाया नहीं गया। लेकिन स्टडी जो किया गया, बच्चों को स्टडी किया गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया गया, लेकिन जो डेटा दिया गया वो एवरेज दिया गया, उसी क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। ठीक,
तो वो स्टैटिक्स दिया गया, वो एवरेज वैल्यू दिया गया। ठीक, वैसे इस सिस्टम का हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो जा रहे हैं तो इंडिविजुअल एक पार्टिकल के साथ हम नहीं कंसर्न करना है, हम एवरेज पार्टिकल्स के एवरेज के साथ, पार्टिकल का जो मान लीजिए ट्रेजेक्ट्री है तो बता देना, उस ट्रेजेक्ट्री का एवरेज देख रहे हैं, हर एक पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री नहीं डिफाइन कर पाएंगे। हम डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टिकल ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो एक एवरेज पाथ उसका ये होगा, एक एवरेज ट्रेजेक्ट्री उसका होगा। 10-20 पार्टिकल रहता है तो अलग अलग हम लिख लेते हैं माइक्रोस्कोपली, लेकिन 10-20 पार्टिकल से ज़्यादा 10⁻23 पार्टिकल्स हो जा रहा है तो माइक्रोस्कोपली उसको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली इस वजह से हम एवरेज डील करते हैं और वही लिखे हैं कि इट इज़ नॉट कंसर्न विद एक्चुअल मोशन और इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल बट एक्सप्लोर द मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर। ये क्या बताता है? मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर या स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, या इसी को क्या कहते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ असेंबली ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल्स के एवरेज बिहेवियर को, स्टैटिस्टिकल बिहेवियर को, या मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि उनका ट्रेजेक्ट्री यही रहा होगा, मतलब उनका ट्रेजेक्ट्री यही रहेगा। क्या हम एक एवरेज वैल्यू दिखा देते हैं, क्योंकि जब नंबर ज़्यादा है तो हर एक पर जाके कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखिए क्या लिख रहे हैं, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स we study the physical system consisting of large number of particles। ठीक, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जो फिजिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है। उस चीज़ को देखिए मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, आप चाहें तो इसको स्टार बना सकते हैं। ठीक, और किस ऑर्डर का होता है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं, इन द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 ऑर्डर का। ओके, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से सबको समराइज करता हूँ, जो हम लोग पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, ये सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनके एवरेज बिहेवियर को बताएगा। ठीक, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनके एवरेज बिहेवियर को क्या करेगा, बताएगा। क्लियर है चीज़? आगे अब हम लोग नेक्स्ट टर्न से जो सिलेबस में उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दीजिए, तथा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।